सिंदूर क्यों लगाती हो, सिंदूर क्यों लगाती हो, सिंदूर क्यों लगाती हो, सिंदूर क्यों लगाती हो। वास्तव में ना थक चुकी हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चनों से। सिंदूर क्यों लगाती हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या ये सिंदूर लगाना। मुझे समझ नहीं आता ऐसे सवालात मुझ पे क्यों उठते हैं। हर वीडियो में पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ क्यों सिंदूर लगाती हूँ, क्यों सिंदूर लगाती हूँ। यार अब मैं सच बताऊँ, मैं अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं लगाती हूँ, है ना। इससे मेरा चेहरा अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या बोलूं यार, मजाक कर रही हूँ दोस्तों। लेकिन पता है ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ना, बार बार इसी तरीके, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो भी ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं कि सिंदूर क्यों लगाती हो, सिंदूर क्यों लगाती हो। सब बता चुकी हूँ यहाँ पे, तो भी क्यों पूछते हो आप लोग। मजा आता है या किसी को हर्ट करने में मजा आता है। देखो आप ऐसे क्वेश्चन 50 बार भी पूछोगे ना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सही बताऊं, है ना। कुछ भी पूछो, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। कोई और आके यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है। किसी और के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं लूंगी अपनी लाइफ के। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ही करूंगी। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगे, ये मेरी जिंदगी है, मैं किसी के यहाँ पे अंडर में नहीं रह रही हूँ ना, कि कोई मेरे को यहाँ पे पाल रहा हो या कुछ भी। मैं आज जो कुछ हूँ अपनी दम पे हूँ, अपने बलबूते पर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, है ना। किसी के प्रेस पीछे से धक्का देने से या किसी के उठाने से मैं आज यहाँ तक नहीं आई। मैं यहाँ आई हूँ अपनी मेहनत से यहाँ पर दोस्तों, है ना। भले ही मैं नहीं जानती कि मुझे यूट्यूब पे सक्सेस मिले या ना मिले, मैं इस चीज की कभी वो नहीं करती, जो है ठीक है। लेकिन मेरी जो पर्सनल मेरा जो आर्ट है, मेरी क्लास है, मुझे उसमें सक्सेस मिला है। आज मेरा उसमें नाम है। अभी भी देखो समर वेकेशन चल रहे हैं और मेरी क्लास बिल्कुल फुल जा रही है दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को। तो पर इस तरीके के कोई क्वेश्चन सामने आता है ना, तो एक बार तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ऐसा लगता है कि यार क्या है, कोई धूर्त हो, मूर्ख हो, कौन हो जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑलरेडी आप यदि मेरे से ऐड हो, पहले से ही ऐड हो गए, सारे देखे होंगे कि आप, जब आपको मालूम है कि मैंने सिंदूर हटाया फिर लगाया, जो कुछ भी रहा मेरी लाइफ में, जो भी फ्रस्ट्रेशन था सब था, सारी चीजें आप लोग के साथ एक एक चीज मैंने शेयर करी, तो भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिंदूर, तो आपको तो मालूम होगा ना। लेकिन आप लोग मुझे को टॉर्चर करते हो एक तरीके से, है ना। ये टॉर्चरिंग होती है और कुछ नहीं होती है, कि उठा उठा के टॉर्चर करना, बोलना कि सामने वाला अपने आप डिस्टर्ब होगा। और ये वो ही लोग रहते हैं जो नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। वो लोग नहीं देख पाते कि इतना सब कुछ लाइफ में होने के बावजूद भी ये औरत खुश कैसे है। ये औरत अकेली है तो भी खुश है ना। ये अपनी जिंदगी में अपने आप से सब कुछ कर रही तो भी खुश रहती है, हंसती रहती है। तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, आके यहाँ पे टॉर्चर करते हैं। मैं नहीं कह रही कि मतलब आप मेरे वीडियोस देखो, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस मुझ पे उठा रहे तो मैं तो यही बोलूंगी भगवान ऐसे लोग मत देखो, है ना। मैं नहीं कह रही कि मुझे नहीं है इतना लालच यहाँ पर कि मेरे वीडियो पे बहुत सारे व्यू। यदि मुझे इतना लालच होता ना तो मैं रोज आके यहाँ लाइव बैठती, रोज आके आपके पास 2-2 4-4 वीडियोस डालती, 4-4 5-5 शॉर्ट्स डालती, है ना। सारा कुछ पूरा कुछ यहाँ बैठ के दिन भर का शूट करती। यार यहाँ टाइम किसके पास है। यहाँ आज जो हम कर रहे हैं, हमारा पर्सनल काम कुछ और है, यूट्यूब नहीं है हमारा पर्सनल काम। हमारा जो प्रोफेशन है वो चीज अलग है ना। ये एज ए हॉबी, चलो ठीक है, अपना लाइफ मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब किया था, इसलिए यहाँ पे शो किया था। ये अपना मजाक बनवाने के लिए थोड़ी किया था, सिर्फ इसलिए कि मेरे को देख के लोग सीखें, है ना।
कि मेरे साथ जो मैंने गलतियां की हैं या मेरे से जो गलती हुई है या मेरी लाइफ में जो घटनाएं घटित हुई हैं जो मैं लोगों को नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई, इतनी मूर्ख रही, तो लोग इस चीज से सीखें। सिर्फ इसलिए एक ही मेरा मोटो था। यहाँ अपनी हंसी कराने का मेरा कोई मोटो नहीं था कि मैं हंसी करा के अपनी मतलब बार बार टॉर्चर हूँ, ये सारी चीजें नहीं थी दोस्तों, है ना। लोग बोलते हैं ना कि तुमने आके अपनी लाइफ यहाँ पर क्यों बताई, क्यों। कई लोग, और सही बताओ ना, कई बार मुझे भी रिग्रेट फील होता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं बतानी थी। मैं सिर्फ इसलिए कि यार जो मैं धोखे खा के बैठी हूँ, जो सब मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। मतलब देखो, कहते हैं ना कि भले ही औरतों के लिए कुछ भी बोला जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब एक औरत परेशान होती है ना, तो वो सही डिसीजन लेने की क्षमता उसमें नहीं हो पाती है। क्योंकि जब वो चारों तरफ से परेशान है तो उसे ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कहीं से कुछ, एक क्या बोलना चाहिए, मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा ना, कि थोड़ा सा भी उम्मीद की किरण कहीं से दिखती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ यार यही मेरा वेल विशर है, यही मेरे सब कुछ करने वाला, ये थोड़ा लगता है। लेकिन बाद में लगता है कि नहीं यार, कोई सही नहीं है यहाँ पर, सब यहाँ फायदा उठाने बैठे हैं, सब आपका सिवाय माँ बाप के। एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा रहता है जो आप में कभी फायदा नहीं देखेंगे, वो कभी कुछ नहीं देंगे, वो आपके लिए जिंदगी भर डिवोटी रहेंगे। आज मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। बच्चे गलती करते लेकिन अपन उनको बार बार माफ करते हैं, और यही अपने पेरेंट्स कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई, ठीक है, तो माँ बाप ने आज देखो उन्हीं की छत्र छाया में रह रही ना। कौन आया मुझे यहाँ रखने के लिए, बताओ, कोई नहीं आया ना। बातें सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पर, लेकिन साथ सिर्फ माँ बाप के अलावा यहाँ कोई नहीं देता, कोई नहीं। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप तो दुनिया में सबको मिले, मैं सबको, मैं सही बता रही कि मैं उनके चरण धो के पीऊंगी ना तो भी कम है। मैं आज रोना नहीं चाहती। कभी कभी ऐसी बात करते करते आंखों में आंसू भर ही आते हैं ना, क्या करूं। यहाँ पे ना बहुत कुछ दबा है, बहुत कुछ दबा के बैठी हूँ जो मैं अंदर बाहर नहीं आने देती, अंदर ही अंदर रखती हूँ। कई बार घुटन सी महसूस होती है, कई बार घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, बोल दो सब कुछ, कह दो किसी से सब कुछ, लेकिन नहीं। क्योंकि आज देखो ना, जितनी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है, आज उन्हीं को लेके तो मुझे टॉर्चर किया जाता है ना, उन्हीं को ही लेके बोला जाता है ना। यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। तो मैं भी एक इंसान हूँ दोस्तों, मैं भी परेशान होती हूँ। इसलिए सच बताऊं, मैंने वीडियोस भी डालना ज्यादा नहीं डालती। पहले कहाँ मेरे 2 वीडियोस आ जाते थे, लेकिन मैंने कम ही कर दिया कि ठीक है, रोज का एक भी जाता है, या 2 कभी कभी तो 2-3 दिन भी हो जाते हो मेरे वीडियोस नहीं आते। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे अब फुर्सत बिल्कुल हो। मुझे ये है कि मुझे अपने जो मेरा आर्ट है, भगवान ने जो मुझे दिया है एज ए गॉड गिफ्ट, जो बिरले लोगों के पास रहता है, मैं उसमें ही क्यों ना करूँ मेहनत। और मेहनत क्या आज से नहीं, बरसों से कर रही हूँ मैं मेहनत। आज जो खड़ी हूँ अपने बलबूते पे, या मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बहुत मेहनत किया है और कर ही रही हूँ, कंटिन्यू चालू है मेरी मेहनत। अभी भी मेरे 4 बैचेस हैं। सच बताऊँ ना दोस्तों, मैं बहुत थक जाती, लेकिन मैं हार नहीं मानती है। मुझे लगता है मुझे करना है, मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है। क्योंकि अब वो बाहर जाएंगी, कितना खर्चा होगा ये अनलिमिटेड है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं मेहनत नहीं करूंगी तो कैसे सब कुछ पॉसिबल होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से भी उम्मीद करके नहीं बैठी हूँ, मैं सही बताऊँ, ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने भाई से, इवन किसी से नहीं। सब भगवान के हाथ में है, जो होगा होता जाएगा। अभी भी तो देखो सब होता ही जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि कभी मुझे कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आई हो।
और भगवान ऐसे दिन कभी किसी को ना दिखाए। बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं अपने माँ बाप के सानिध्य में। हाँ, घर उनका है पर वो मुझे अच्छे से रखते हैं, ऐसा नहीं है। और देखो, माँ बाप तो अच्छे ही होते हैं, सबके ही अच्छे होते हैं। बाकी के रिश्तों का मैं नहीं बोल सकती, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उन रिश्तों के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। लेकिन एक माँ बाप है जो हमेशा मरते दम तक वो अपने बच्चे के लिए, मरने के बाद भी उनकी आत्मा बच्चों में ही रखी रहती है, ये चीज है। और मेरी माँ जैसी तो किसी की माँ नहीं हो सकती, सच में। टचवुड बहुत 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 ही ज्यादा मेरे लिए सोचती हैं वो, बहुत ज्यादा मेरे को लेके दुखी होती हैं कि उन्हें चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। लेकिन उनसे कहती हूँ मत सोचा करो, मैं वो बैठा है ना भगवान करने के लिए, और जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो ही होगा ना यहाँ पे यार। कितना ही कोई हथेली लगा ले, अभी भी देखो ना जो लिखा था वो ही हुआ ना। कितना कुछ सोचा सब ठीक हो जाए, आज निकले थे हम सब अच्छे ही करने निकले थे ना अपनी लाइफ में, कौन बुरा करने के लिए निकलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं किस्मत है। खैर, बस इतना बोलूंगी। ये बार बार मुझसे मत पूछा करो कि सिंदूर क्यों लगाती हो। जो भी है सामने मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल्स पे सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार ना पूछो तो अच्छा है कि सिंदूर क्यों लगाती हो, चूड़ी क्यों पहनती हो, ये सब क्यों करती हो, ठीक है ना। हर एक को मैं पर्सनल जा के सबके कान में बोलूं मैं क्यों लगाती हूँ, ये सारी चीजें मैं हर एक के कान में जाके बोलूं क्या यार। खैर, कई बात तो मैं इग्नोर करती हूँ। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं दोस्तों जिसको मैं इग्नोर कर देती हूँ, रिमूव भी कर देती हूँ कि मुझे नहीं रखना है ना। लेकिन कई चीज ऐसी लगती है ना एकदम टॉर्चर करती है, यहाँ पे टॉर्चर करती है, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। सही बताऊं, बहुत बुरा लगता है। आज हम शांति से अपने घर रह रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, शांति से अपने बच्चियों को पाल रहे हैं, उनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्यों जीने दो ना यार। खुद भी जियो और हमको भी जीने दो शांति से। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही हूँ। क्या करूँ, कभी कभी ना दिमाग बहुत बहुत अपसेट होता है, मन में ऐसा होता है, अंदर है ना वंडर सब मचता है। जय श्री राम।